हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को कंजंक्शन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन चैप्टर से आपके एग्जाम में कॉमन एरर पूछ दिए जाते हैं। जैसे हम लोग को एयरफोर्स के एग्जाम की अभी चल रहा है, तो एयरफोर्स के एग्जाम में आपके एग्जाम से में इससे कंजंक्शन से कॉमन एरर आपको 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेवी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो उसमें भी आपके एग्जाम में कंजंक्शन से 1 से 2 एरर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एसएससी सिजिल या सीपीओ की बात करें तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको कॉमन एरर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन अपने आप में बहुत बेस्ट चैप्टर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में हम इस वीडियो को प्रयास कर रहे हैं कि इस कंजंक्शन को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ाने का। इसलिए इस वीडियो को आप कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखने का, जिससे इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो कंजंक्शन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कंजंक्शन जो होता है, इसमें कंजंक्शन जो होता है इसका, जैसे हम लोग को एक एक चीज को तोड़कर देखें तो यहाँ पे देखिए जैसे कंजंक्शन जो होता है इसमें ये कन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। क्या होता है ये? टुगेदर। उसके बाद जंस का मतलब होता है प्लेस, ठीक है जी। उसके बाद आईओएन, जिस वर्ड के अंत में आईओएन जुड़ेगा वो एक नाउन मेकर बन जाता है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन काम कैसे करता है? तो ये जो होता है 2 सेंटेंस, 2 वर्ड या 2 फ्रेज या 2 क्लोज को आपस में जब जोड़ता है तो उसमें एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको कंजंक्शन जो होता है ये आपको या तो वर्ड टू वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है, वर्ड टू वर्ड जुड़ेगा, या आपको फ्रेज टू फ्रेज जुड़ेगा, या आपको क्लोज टू क्लोज जुड़ेगा, या आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जुड़ता है, ठीक है। यानी ये सब जुड़ जुड़ के अपना एक रूप बना लेता है, ठीक है। तो इसमें ये कंजंक्शन जब भी जरूरत पड़ेगा तो इसमें 2 सेंटेंस, 2 वर्ड या 2 फ्रेज को जोड़ने का काम करता है, जिससे हम बोलेंगे कंजंक्शन। इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि जब हमारा ज्वाइनिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड, यानी जब 2 सेंटेंस को 2 फ्रेज या 2 क्लोज को कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, उसी को हम बोलेंगे कंजंक्शन। तो इसमें हम देखिए इसमें क्या किस तरीका से ये काम करता है कंजंक्शन। तो ऐसे हम देख लेते हैं कि कंजंक्शन के कितने पार्ट होते हैं। पहले ये देख लेते हैं कंजंक्शन हमारा कितने प्रकार के होते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए ये कंजंक्शन जो होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक जो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक होता है, सबऑर्डिनेटिंग हो गया, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये 2 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन दोनों के बारे में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल, जैसे कंजंक्शन का परिभाषा क्या होता है। जैसे इसका जैसे एग्जाम्पल से बात करें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे बोल देगा क्वेश्चन में कि आई मीट राम बट ही डिड नॉट कम, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये कंजंक्शन जो है ये क्या काम कर रहा है। तो ये एक बट है, ठीक है। ये बट जो है इधर वाले एक क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है और इसको भी जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये क्या है आपका कंजंक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका कंजंक्शन है। तो ये क्या काम करता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और जिसके साथ ये चीज़ जुड़ जाते हैं वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये 2 क्लॉज को भी जोड़ने का काम करता है। उसी तरीक़ा से और भी हम देख लेते हैं, जैसे दे देगा क्वेश्चन में कि आइदर राम और श्याम हैज़ या हैव डॉन हिज वर्क। चलिए इसमें देखते हैं, तो इसमें कंजंक्शन का क्या काम है। तो यहाँ पे आइदर जो है ना, आइदर अपने लिए क्या लिया, और लिया। और से पहले जो ये राम है ये हमारे लिए सब्जेक्ट नंबर 1 है, एंड ये जो है श्याम ये हमारे लिए सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। अब कंजंक्शन जो है आइदर के लिए क्या है, और है। तो ये चीज़ आपका कंजंक्शन है जो 2 वर्ड को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये 2 वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखिए इसके बाद जो है जैसे 2 वर्ड को
जोड़ने का काम किया। तो ये और का कंसेप्ट जो होता है, जैसे सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब का चुनाव करता है। तो यहाँ पे हैज होता है, हैव का प्रयोग नहीं होता है। आगे जैसे ये प्रोनाउन में देखें तो ये ही होगा, तो ही के लिए पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कंजंक्शन के काम करेंगी। अब देखिए आगे जैसे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे देगा कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो या बट सीता loves each other। ठीक है जी, तो इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि नॉट ओनली जो है ये कंजंक्शन अपने लिए क्या लेगा, बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका कंजंक्शन खाली बट नहीं होगा। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो नॉट ओनली के साथ बट देगा तो वो गलत होगा। अब बट ऑल्सो से पहले, ये बट ऑल्सो से पहले जो ये है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, एंड बट ऑल्सो के बाद जो सीता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे लव्स का प्रयोग करेंगे, लव का प्रयोग नहीं करेंगे। और दो की बात हो रही तो यहाँ पे प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कंजंक्शन जो है कुछ इसके बारे में हम जाने। अब यहाँ पे जानेंगे जैसे कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अब एक एक करके सीखते हुए चलते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग का पार्ट 2 जैसे कंजंक्शन का दो प्रकार होता है, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसमें हम जानेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो एक नंबर जो होता है हमारा, इसको देखते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को देखते हैं ये किस तरीका से काम करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है या ये तो आपको या तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट काम करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट काम करेगा, उसके बाद यहाँ पे ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव काम करेगा, या आपका ये एडवर्ब टू एडवर्ब काम करेगा। ठीक है, ये ऐसे काम करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की तरीका से कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरीका से कैसे काम करता है, एंड एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव की तरीका से कैसे काम करेगा, एडवर्ब टू एडवर्ब, एंड एक क्लोज टू क्लोज भी काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से भी इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि जैसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एक नंबर देखते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे ही एंड शी इज या आर गोइंग देयर। ठीक है जी, तो इसमें ये चीज़ जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंड है ये इस सब्जेक्ट को भी जोड़ा है, इसको भी जोड़ा है। तो ये इसके लिए सब्जेक्ट नंबर 1 काम किया, इसके लिए ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 काम किया, और ये दोनों सिंगुलर मिल करके, और ये सिंगुलर मिल करके और ये क्या बनाएगा, प्लूरल। तो आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। जैसे बोल देगा क्वेश्चन में कि श्याम इज सिटिंग बिटवीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट दिखाना है हमको, तो बिटवीन ही या हिम एंड शी या हर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिटवीन एक प्रीपोजिशन होता है। बिटवीन एक क्या होता है जी, प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये एंड से पहले हमारा हिम होगा जो ऑब्जेक्ट नंबर क्या होगा, 1 होगा, और ये इसके बाद जो होगा हर होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नहीं होगा, ही नहीं होगा। तो ये चीज़ जाने ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये फ्रेज टू फ्रेज कैसे काम करता है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ों को करते हुए देखते हुए हम चलेंगे। और देखिए कंजंक्शन को हम उस तरीका से बता रहे हैं कि सिर्फ आप एक बार देख लेते हैं तो दोबारा कंजंक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए जैसे यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ जो है एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं। तो ये जो है आपको जैसे क्वेश्चन दे देते हैं कि यहाँ पे दे देगा
ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ये इसको भी जोड़ा है, इसको भी जोड़ा है, तो ये इसके लिए किसका काम किया, एक कंजंक्शन का, और ये भी एक आपका एडजेक्टिव है, ये भी एक आपका क्या है जी, एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट जान लिया, ऑब्जेक्ट जान लिया, एडजेक्टिव अब क्लोज को देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हम दिए थे कि यहाँ पे दे देगा कि सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, ठीक है जी। तो इस चीज़ में जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ जो बट है ये इस क्लोज को भी जोड़ने का काम कर रहा है, इसको भी जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम, तो यहाँ पे जो है ये बट जो है ये किसका काम किया, एक कंजंक्शन का, जो इस सेंटेंस को भी जोड़ा है और इसको भी जोड़ा है, जो प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कंजंक्शन जो होता है ये आपका, इसको हम कैसे याद करें, कुछ ऐसे मतलब कंजंक्शन में जैसे हम देख लेते हैं, जैसे एक ट्रिक आपको यहाँ पे बता देते हैं। ट्रिक जैसे आपको एक होता है फैन वॉज, ठीक है। तो एफ से जो होता है आपका फोर होता है, ए से जो होता है आपका एंड होता है, एन से जो होता है आपका नॉर होता है, ठीक है। बी से जो होता है आपका बोथ होता है, ओ से जो होता है आपका और होता है, वाई से जो होता है येट होता है, एस से जो होता है सो होता है। इसके अलावे भी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत और भी वर्ड आते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बात करते हैं तो यहाँ पे आइदर आ जाएगा, आइदर अपने लिए क्या लेता है, और लेता है। उसी तरह आपका नाइदर अपने लिए क्या लेगा जी, तो नॉट लेगा। उसी तरह आपका नॉट ओनली जो है, नॉट ओनली अपने लिए क्या होगा, तो ये बट अल्सो हो जाएगा, बट अल्सो होगा। उसी तरह आपका यहाँ पे और हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बट हो जाएगा, ठीक है। बोथ एंड हो जाएगा, बोथ एंड आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सच डेट भी आ जाएगा, सच डेट भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जैसे हार्डली हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं और भी कुछ हैं जो इस आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत ये वर्डें आती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी वर्डों पे, जैसे आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, और हो गया, बोथ हो गया, एंड हो गया, इन सभी पे आपको एक एक करके कंसेप्ट को बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको यहाँ पे कंजंक्शन तो कंप्लीट होगा ही, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे इसी कंजंक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको प्रोनाउन भी कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जाने इतने चीज़ों को जो बेसिक रूप जाने, अब यहाँ पे हम कंजंक्शन का प्रयोग एक एक करके सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, जैसे हम एक एक करके इस पे एग्जाम्पल को क्लियर कराते हैं आप लोग को और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग टॉपिक एक एक उठाएंगे और इस पे एक एक करके हम सभी पे आप लोगों को कंसेप्ट बताते हुए चलेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक भी इस पे क्वेश्चन दिया तो 100% बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपको देखिए इसमें फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो है यूज़ ऑफ एंड, ठीक है। एंड का कंसेप्ट बताते हैं, एंड क्या होता है। तो ये एंड जो है, ये आपका एंड जो है, ये एंड से पहले जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और एंड के बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ये सब्जेक्ट नंबर 1 जो होगा ये सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट नंबर 2 अगर आपका सिंगुलर हुआ, सपोज दैट अगर ये दोनों सिंगुलर हुआ तो ये सिंगुलर मिल करके आगे जो बनाते हैं ये प्लूरल वर्ब का बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल हुआ, सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर हुआ, तो भी ये क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे। और ये एंड जो होता है यही आपका क्या होता है जी, कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए इस पे हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा मोहन एंड राम इजिया आर
गोइंग देयर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन दिया आपका, तो जब इस चीज़ को बनाएंगे तो देख पा रहे हैं आप ये एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है जी, ये एंड से जुड़ा है। तो इसके लिए ये जो है मोहन, ये सब्जेक्ट नंबर क्या होगा 1 होगा, और ये राम जो है ये सब्जेक्ट नंबर क्या होगा जी 2 होगा। ये सब्जेक्ट नंबर 1 आपका सिंगुलर बना और ये सब्जेक्ट नंबर 2 भी आपका सिंगुलर बना, दोनों सिंगुलर मिल करके आपका क्या बनाएंगे प्लूरल। तो ये आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे इसी तरीका से देखते हैं और भी क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे द फादर एंड द मदर इज या आर गोइंग टू पटना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चन देगा जब दो टाइटल की बात होगी, जैसे दो टाइटल की बात होगी, जैसे हम स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं आप लोग को। जब आपको एंड दिखाई दे और एंड से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 में आपको आर्टिकल ए या एन या द दिखाई दे, तो उसमें अब फिर आपको सब्जेक्ट नंबर 2 में भी आपको ए या एन या द दिखाई देता है, तो ये चीज़ सिंगुलर बनते हैं और ये भी सिंगुलर बनते हैं, और दोनों सिंगुलर मिल करके आपका क्या बना लेते हैं जी, ये प्लूरल वर्ब बनाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ पे यहाँ पे हम एग्जाम्पल को आप लोग को बताते हैं कि ये एंड से जो जुड़ा हुआ है द फादर एंड द मदर, तो ये भी आपका सिंगुलर है और ये भी आपका सिंगुलर है, ठीक है। ये दोनों मिलेगा तो आगे जो ये चुनाव करेगा प्लूरल का सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा। लेकिन अगर यही दे देगा आगे का कंसेप्ट, जैसे देखिएगा, जैसे आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे आपको एंड का ही है अगला कंसेप्ट, जैसे एंड से कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसमें टाइटल 1 के साथ सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ आर्टिकल आपका द या ए एन लगा होगा, और टाइटल 2 के साथ अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है वर्ब जो चुनाव करेंगे हमेशा वो कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि हम आपको एग्जांपल यहाँ से क्लियर कर देते हैं, उस पे एग्जांपल यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा द फादर एंड मदर इज या आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो इस चीज़ में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है एंड से तो जुड़ा हुआ है और सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ ही हमारा क्या है आर्टिकल द लगा है, लेकिन सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे जो वर्ब का चुनाव करेंगे इज का आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अभी हम एंड का सिर्फ कंसेप्ट जाने, जिसमें हम जाने कि जब एंड जब दो टाइटल से जुड़ेगा और वो जब नाउन प्रोनाउन से जुड़ेगा तो अपने लिए प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन जब वो अगर किसी दो टाइटल से जुड़े और दोनों में आर्टिकल लगाओ तो भी वो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन जब वो एंड से जुड़े और फर्स्ट टाइटल के साथ आर्टिकल लगाए और सेकंड के साथ नहीं लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को हम सिर्फ अब एंड से यहाँ पे जाने, अब इसके बाद हम जानेंगे बोथ एंड के भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बोथ एंड का प्रयोग, थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आगे जो है हम देखते हैं बोथ एंड का प्रयोग, जैसे आपको बोथ एंड पे कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बोथ एंड का यूज क्या होता है, बोथ एंड, ये बोथ के साथ आपका कंजंक्शन जो आता है ये क्या आता है एंड। एंड से पहले जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और एंड के बाद जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। ये एंड के बाद कैसा सब्जेक्ट होता है जी, तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 1 ये आपका सिंगुलर होगा और ये भी आपका सिंगुलर होगा, ये दोनों सिंगुलर मिल करके और आगे जो वर्ब का चुनाव करेंगे वो प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेंगे, कभी सिंगुलर नहीं आएंगे इसके लिए भी, ठीक है। तो ये बोथ एंड का जो प्रयोग हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए इस पे जैसे एग्जांपल को देखा जाए तो दे देगा क्वेश्चन बोथ ही एंड या और सी लव या लव्स ईच अदर,
देखिए तो इसमें जो है यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे पहले तो हम कंजंक्शन का प्रयोग करना सीखेंगे कि कंजंक्शन यहाँ पे बोथ जो है ये अपने लिए क्या लेगा, तो बोथ जो है ये अपने लिए तो एंड लेगा, और का प्रयोग नहीं करेगा। आपके एग्जाम में बोथ के लिए और कोई दूसरा कंजंक्शन लगा के दिया रहेगा जो यूज नहीं करना है, बोथ के साथ एंड आएगा। एंड से पहले आपको ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 1 है, और एंड के बाद जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर मिल करके आपका प्लूरल बनाएगा तो लव होगा, लव्स का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जैसे और भी क्वेश्चन है, जैसे आगे और भी क्वेश्चन दे देगा, बोथ यहाँ पे दे देगा मोहन एंड राम हैव डन दिस वर्क। ठीक है जी, इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब बोथ जो है ये बोथ अपने लिए तो कंजंक्शन आपका क्या लेगा, एंड लेगा। ठीक है, बोथ अपने लिए कंजंक्शन क्या लिया, एंड लिया, और एंड से पहले जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है जो आपका सिंगुलर है, और सब्जेक्ट नंबर 2 भी सिंगुलर है, और दोनों सिंगुलर मिल करके आपका ये चीज़ क्या बनाएगा, प्लूरल। तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाने यूज ऑफ सिर्फ बोथ एंड के बारे में, सॉरी बोथ एंड के बारे में जाने। अब इसके बाद जैसे कंजंक्शन में हम और के बारे में जानेंगे, आइदर और नाइदर नॉर के। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम आते हैं आप लोग को और का कंसेप्ट ले करके, और आइदर और नाइदर नॉर के बारे में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे यूज ऑफ और के बारे में हम देखेंगे, जैसे अभी एंड का कंसेप्ट जाने थे, अब देखेंगे यूज ऑफ और। ठीक है, ये और का कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए ये और जो होता है, इसमें और में हमारा क्या होता है कि ये और से पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और के बाद जो होता है हमारा सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी, 2 होता है। और जो है ये एक कंजंक्शन होता है। ठीक है, ये एक कंजंक्शन होता है जो दो सब्जेक्ट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है हमारा, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो ये आगे अपने लिए जो वर्ब लेता है ये कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 जो है अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ये अपने लिए आगे जो वर्ब लेगा ये कैसा वर्ब लेगा, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें हम प्रोनाउन की, किसकी जी, तो प्रोनाउन की, तो इसी प्रोनाउन जो यहाँ पे होगा इसी के अकॉर्डिंग आगे हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जो आपका होगा पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, और इसके बाद एक नाउन का ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है जी, तो हम पूरे कंसेप्ट को यहाँ पे कोशिश करके बताते हुए चल रहे हैं, जिससे अगर आपके एग्जाम में कंजंक्शन से क्वेश्चन आया तो कंजंक्शन भी बना पाइएगा, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आया तो वो भी बनाइएगा, और प्रोनाउन को भी कंप्लीट कर पाइएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इस पे एग्जाम्पल को देखते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल में दे देगा यहाँ पे ही और शी, उसके बाद हैज़ या हैव डन, यहाँ पे हिज या हर या देयर वर्क। ठीक है जी, तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम एंड का कंसेप्ट बताए थे, लेकिन और में क्या होता है कि और जो है या इससे पहले सब्जेक्ट नंबर तो 1 होता है, और इसके बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, और ये जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है इस सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही आगे वर्ब का चुनाव किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे जो वर्ब का प्रयोग करेंगे कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए और के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा सी है, तो इसके लिए अगर हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा जी, या पोसेसिव डिटरमिनर क्या होगा, हर होगा, हिज का या देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे दे देगा कि वी और यू हैज या हैव प्लेड ए फुटबॉल। ठीक है जी, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि और के बाद जो है यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है जी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इससे पहले वाला पे कोई हमको बात नहीं करना है, आगे वाले को देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो कैसा भाव बोलेगा, प्लूरल, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीक़ा से आगे और भी देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देगा
राम और श्याम इज या आर गोइंग देयर, ठीक है जी। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और के बाद जो श्याम है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग कीजिए, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये अभी हम जाने और का कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके बाद जो है हम जानेंगे यूज ऑफ आइदर और के बारे में, ठीक है, यूज ऑफ आइदर और के बारे में। उसी तरह इस सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, जैसे यूज ऑफ आइदर और हो गया, यूज ऑफ नाइदर नॉर हो गया, उसके बाद आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। तो इन सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको आप एक बार देख लेते हैं तो हमेशा के लिए ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ आइदर और, ठीक है, आइदर और, तो इसमें क्या होता है यूज ऑफ आइदर और में कि और से पहले अभी हम बताएं कि और से पहले हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और के बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। सब्जेक्ट नंबर 2 अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आगे जो वर्ब लेता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आगे जो वर्ब लेता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सॉरी प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। और इसी की अकॉर्डिंग आगे का हम प्रोनाउन का भी चुनाव करते हैं। किसका जी? प्रोनाउन का भी चुनाव करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आइदर और में हम देखते हैं कि आइदर जो है ये अपने लिए कंजंक्शन जो लेगा, ये कंजंक्शन लेता है जो अपने लिए क्या लेता है? और लेता है। आपके एग्जाम में आइदर के लिए यहाँ नॉर का प्रयोग करके दे देगा या आइदर के लिए बट या सो डैट का प्रयोग करके देगा, तो वो चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दे देगा आइदर ही और यू हैज़ या हैव डोंट हिज या योर वर्ड, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन देता है तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम बात किए हैं कि आइदर और, तो कंजंक्शन तो पहले हम पढ़े तो इसको देखेंगे कि कंजंक्शन हमारा आइदर अपने लिए क्या लिया? और लिया। और से पहले जो ये सब्जेक्ट नंबर 2 है ये आपका सिंगुलर है तो इस पर हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट नंबर 1 पे नहीं, सब्जेक्ट नंबर 2 को हम देखेंगे तो ये आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये कैसा वर्ब लेगा? ये अपने लिए प्लूरल वर्ब लेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब भी बताया है कि ये प्लूरल जो होता है सब्जेक्ट नंबर 2 यानी और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 अगर प्लूरल हुआ जैसे यू हुआ तो यू के लिए हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर क्या होगा? योर होगा, हिज का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ों को हम इस तरीक़ा से बनाएंगे। उसी तरीक़ा से आगे हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देगा आइदर यू और आई, उसी तरह आपका हैज़ या हैव डोंट हिज या माई वर्ड, ठीक है जी। तो इसको अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये और से पहले जो है यू ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, और के बाद ये आई जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है जो आपका आई है, ठीक है। और कंजंक्शन की बात करें तो आइदर अपने लिए क्या लिया? और लिया। अब आई के अकॉर्डिंग हम प्रयोग करें वर्ब का तो हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। और आई के अकॉर्डिंग हम पोसेसिव प्रोनाउन की प्रयोग करने जाएं तो आई के लिए हमारा यहाँ पे माई होगा पोसेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव, हिज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीका से यूज ऑफ आइदर और हम समझे। अब जानेंगे यूज ऑफ नाइदर नॉर के बारे में, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे इसके पहले जैसे आइदर और जान लिए थे, अब हम जानेंगे यहाँ पे नाइदर नॉर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग का नाइदर, देखिए यूज़ ऑफ नाइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर होता है, ठीक है। जैसे कंजंक्शन में इससे पहले जैसे आइदर और तक जाने थे, इसके बाद जैसे हम लोग का नाइदर नॉर जो है, तो कंजंक्शन जैसे आपकी बात करें तो कंजंक्शन अपने लिए नाइदर जो लेता है ये अपने लिए क्या लेगा जी? नॉर लेगा, ठीक है। और नॉर से पहले जैसे आएगा तो नॉर से पहले आपका आएगा सब्जेक्ट नंबर 1 आएगा, ठीक है।
नॉर से पहले सब्जेक्ट नंबर 1 आएगा और नॉर के बाद जो आएगा वो आपका आएगा सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, ये क्या होगा जी, सब्जेक्ट नंबर 2। और सब्जेक्ट नंबर 2 आपका जैसा होगा, जैसे कि सब्जेक्ट नंबर 2 अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए वर्ब जो लेगा ये आपका सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा जी, सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा जी, तो ये आपका प्लूरल वर्ब लेगा। और अगर प्रोनाउन की बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का चुनाव कर लेते हैं जो पोसेसिव डिटरमिनर या पोसेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए जैसे कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ और के बारे में, उसके बाद आइदर और के बारे में। ठीक है, लेकिन नाइदर नॉर में जो होता है इसमें नाइदर अपने लिए क्या लेता है, नॉर, और नॉर के आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आगे का प्रोनाउन भी भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल दे देगा कि नाइदर यहाँ पे नाइदर ही नॉर सी, यहाँ पे हैज़ या हैव, डोंट, हिज या हर या देयर वर्क। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग का नाइदर जो है कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो नाइदर अपने लिए कंजंक्शन क्या लेता है जी, नॉर। ठीक है, तो कंजंक्शन आपके एग्जाम में कंजंक्शन से अगर एरर पूछे जाएंगे तो आपके लिए नाइदर के लिए नॉर नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा कंजंक्शन लगा के देगा तो वो आपके लिए गलत होगा। तो नाइदर अपने लिए कंजंक्शन क्या हुआ, ये आपका कंजंक्शन जो आएगा नाइदर अपने लिए नॉर आएगा। ठीक है, और नॉर से पहले जो है ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, और नॉर के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है जी, 2 है। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा कैसा वर्ब है, तो सब्जेक्ट नंबर 2 जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया। ठीक है, अब प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन में ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए प्रोनाउन में हमारा क्या आएगा, हर का प्रयोग करेंगे, हिज या देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ों को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आपको कंजंक्शन भी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो रहा है एंड आपका प्रोनाउन भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दे देगा नाइदर ही नॉर या और हर सिस्टर, उसके बाद यहाँ पे हैज़ या हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है जी, इसको अब हम देखते हैं तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा नाइदर तो अपने लिए कंजंक्शन जो लेगा, नाइदर अपने लिए कंजंक्शन क्या लेगा जी, तो नाइदर अपने लिए कंजंक्शन जो लेगा यहाँ पे नॉर लेगा, तो और का तो प्रयोग करना उचित नहीं होगा। तो नाइदर कंजंक्शन जो लिया अपने लिए क्या लिया, नॉर लिया, और नॉर से पहले जो है हमारा ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और नॉर के बाद जो है ये हमारा हर सिस्टर, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, और ये सब्जेक्ट नंबर 2 हर सिस्टर एक सिंगुलर है तो इसके लिए हमारा वर्ब जो आएगा हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देगा नाइदर यहाँ पे दे देगा यू नॉर आई हैज या हैव डोंट, यहाँ पे माई हो जाएगा या हिज हो जाएगा या हर वर्क। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे तो देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पे नाइदर अपने लिए जो नॉर लिया ये तो कंजंक्शन का हुआ, नाइदर अपने लिए क्या लेता है, तो नॉर। ठीक है, नॉर से पहले जो है हमारा ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और नॉर के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है और सब्जेक्ट नंबर 2 में हमारा आई है तो आई के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगा, तो ये आपका आई के अकॉर्डिंग हैव होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम प्रोनाउन
प्रोनाउन की बात करें तो ये चीज़ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए प्रोनाउन जो होगा यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव डिटरमिनर की काम करता है ये, ठीक है। तब इसके बाद आपका नाउन आता है, तो ये ना तो हिज होगा ना हर होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, पोसेसिव डिटरमिनर या पोसेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव का ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे हम देखिए कंजंक्शन भी सीख रहे हैं, ये चीज़ें जो है ये आपका कंजंक्शन भी कंप्लीट हो रहा है, ये चीज़ है जो सिंटेक्स भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रोनाउन भी सीखते हुए हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है जैसे हम बात करें अगला रूल का, तो अगला रूल जो है आप लोग का यूज़ ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूज़ ऑफ नॉट ओनली ये अपने लिए क्या लेगा, या तो बट लेगा या बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अपने लिए कंजंक्शन जो है नॉट ओनली जो है कंजंक्शन अपने लिए बट या बट ऑल्सो लिया। अब देखिए इसमें जो है ये बट ऑल्सो जो है इससे पहले जो होता है, बट ऑल्सो से पहले एक सब्जेक्ट नंबर 1 या ऑप्शन 1 होता है, ठीक है। ऐसे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट नंबर 1, और इस बट ऑल्सो के बाद जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या होता है, ये 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट नंबर 2 जिस तरीक़े से हम लोग आइदर और नाइदर नोर को देखें, तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए वर्ब जो लेगा ये आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अगर ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो ये अपने लिए जो वर्ब लेगा ये कैसा वर्ब लेगा जी, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब आपको नाइदर नॉट ओनली देगा तो ये अपने लिए कंजंक्शन जो लेगा ये क्या लेगा जी, तो बट ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए इस पे हम एग्जांपल को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता इजिया आर गोइंग टू पटना, ठीक है जी। अब इस चीज़ को अब अगर हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नॉट ओनली जो है अगर आपके एग्जाम में कॉमन एरर कंजंक्शन से देता है तो नॉट ओनली पे भी कंजंक्शन से कॉमन एरर देगा। तो यहाँ पे आपको कंजंक्शन की बात करें तो नॉट ओनली अपने लिए क्या लिया, बट ऑल्सो, ठीक है। ये कंजंक्शन हुआ। अब देखिए बट ऑल्सो से पहले जो ये राम है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, और बट ऑल्सो के बाद जो ये सीता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब बट ऑल्सो के बाद जो है सीता ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीका से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दे देगा नॉट ओनली राधा बट ऑल्सो, या यहाँ पे नॉट ओनली राधा एंड, यहाँ पे आप लोग को एरर पकड़ना है, ठीक है। नॉट ओनली राधा एंड मोहन हैज़ या हैव डॉन हिज या हर वर्क, ठीक है जी। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली जो है अपने लिए कंजंक्शन तो बट एंड नहीं लेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा बट ऑल्सो, ठीक है। क्या होगा जी, बट ऑल्सो। जो नॉट ओनली अपने लिए कंजंक्शन लेगा वो क्या लेगा, बट ऑल्सो। और बट ऑल्सो के बाद जो मोहन है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। कैसा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट नंबर 2 है, जो सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कीजिए, हैव का प्रयोग नहीं करना होगा। और ये मोहन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ही को, तो इसके लिए आपका पोसेसिव डिटरमिनर जो हो जाएगा आपका ही जो होगा, हर का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जाने कि यूज ऑफ नाइदर नॉर, ठीक है। तो नाइदर नॉर ये से भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद यूज ऑफ नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद जितने भी कंजंक्शन में एक एक टॉपिक है उनको हम यहाँ से कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। ये थोड़ा सा वीडियो आपका लॉन्ग होने जा रहा है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो पूरा कंजंक्शन अगर कहीं से भी क्वेश्चन आपको कॉमन एरर से उठाता है तो हमारा गारंटी है 100% वो क्वेश्चन बनेगा। इसलिए इस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए, इसको शुरू से अंत तक देखते चलिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जैसे हम लोग कंसेप्ट को जानेंगे कि यूज ऑफ
यहाँ पे नो सूनर, ठीक है, नो सूनर, ठीक है। तो ये नो सूनर देखिए इसमें क्या है कि नो सूनर में ऐसी ये चीज़ें जो है जिस वर्ड में आपको लास्ट में ई आर दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए जी, ई आर। तो ये ई आर जो है एक कंपैरेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री को। तो जब भी आपको नो सूनर नो रेदर आए तो ये अपने लिए जो है, अपने लिए जो कंजंक्शन लेता है, ये अपने लिए कंपैरेटिव डिग्री तो अपने लिए तो देन लेता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब देखिए इसमें हम जानेंगे, जैसे इसका स्ट्रक्चर जो होता है नो सूनर, नो सूनर के बाद आपका जब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आपका जो है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद डिड प्लस उसके बाद आपका आएगा V1 प्लस देन प्लस क्लोज, ठीक है, प्लस देन प्लस क्लोज, ठीक है। यहाँ इसके बाद अदर क्लोज को जोड़ा जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन दे सकता है, या आपको क्वेश्चन दे सकता है कि नो सूनर प्लस अगर आपको हैड देगा ना तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपका 3 रहेगा, ठीक है। अगर हैड दिया तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपका कैसा रहेगा, 3 होगा। उसके बाद आपका देन होगा और उसके बाद एक क्लोज दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे इस पे हम आपको एग्जाम्पल की बात करें तो आपको एग्जाम्पल इस पे देगा, यहाँ पे देगा नो सूनर डिड शी एंटर्ड इनटू द क्लास, नो सूनर डिड शी एंटर द क्लास, एंटर इनटू द क्लास। यहाँ पे वेन, चलिए वेन कर लेते हैं, यहाँ पे आपका वेन कर लेते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पे हम लिख लेंगे द चिल्ड्रेन स्टूड, ठीक है, द चिल्ड्रेन स्टूड। आप लोग को इसमें एरर पकड़ना है, ठीक है, इसमें आपको एरर पकड़ना है। अब देखिए अभी हम स्ट्रक्चर में बताएं कि नो सूनर अपने लिए जब डिड लेगा तो वर्ब 1 होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, नो सूनर जो है इसके बाद हमारा डिड आया, और डिड आया तो ये अपने लिए वर्ब कैसा लिया जी, V1 लिया, और ये जो है एक सब्जेक्ट का काम किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे जब नो सूनर देगा तो नो सूनर के लिए कंजंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका वेन कहना गलत होगा। यहाँ पे हम लोग का किसका प्रयोग करेंगे जी, देन का। तो जब भी आपको सेंटेंस नो सूनर से आए तो उसके लिए देन का प्रयोग कीजिए, न कि आप वेन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। उसी तरीक़ा से हम बात करें यहाँ पे इस तरीक़ा से एक और क्वेश्चन का, तो यहाँ पे दे देगा नो सूनर यहाँ पे हैड, इसमें आप लोग को एरर पकड़ना है, ठीक है। हैड शी एंटर इनटू द क्लास व्हेन या देन, ठीक है, देन द चिल्ड्रेन स्टूड, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग भी इस चीज़ को एरर को कंप्लीट बनाइए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में एरर, इसको थोड़ा सा आप लोग बताइए एरर इसमें क्या होगा। तो देखिए ये नो सूनर जो है इसके लिए जब आपको हैड आएगा, क्या आएगा जी, हैड आएगा। अभी तो बताएं कि नो सूनर के लिए जब हैड आएगा तो ये अपने लिए वर्ब कैसा लेगा, V3 लेगा, ठीक है। तो नो सूनर के साथ जब हैड आएगा तो ये अपने लिए वर्ब जो लेगा कैसा वर्ब लेगा, यहाँ पे V1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, V3 का। तो यहाँ पे इंटर्ड उसके बाद इनटू द क्लास होगा, ठीक है, इनटू द क्लास होगा। उसके बाद अब नो सूनर के लिए कंजंक्शन की बात करेंगे तो नो सूनर के लिए कंजंक्शन जो आएगा यहाँ पे देन नहीं, ये वाला देन होगा, ये देन, ये आपका वेन का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीका से क्वेश्चन पूछे नो सूनर से तो उसको आप इस तरीका से बनाइएगा तो सही होगा, और इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे अगला हम लोग का रूल है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपको सेंटेंस में ये चीज़ दे देता है ऑल्दो या आपका दो, ठीक है, दो,
तो इस चीज़ में हम देखते हैं अल्दो या दो के साथ हमेशा एक कंजंक्शन आता है जो येट होता है। क्या आता है जी? येट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसका हिंदी भी हम बता देते हैं। इसका हिंदी होगा ज्यों ही त्यों ही। ठीक है, जैसे इसको हम बात करें हिंदी में कि वो ज्यों ही क्लास में इंटर की त्यों ही लड़के क्या हो गए? खड़े हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को ज्यों ही त्यों ही हिंदी से मानेंगे। अब देखिए इसमें अल्दो या दो के साथ ये, यानी इसका हिंदी होगा यथापि तथापि। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे करेगा, तो इसमें आपको अल्दो या दो देगा तो इसके लिए कंजंक्शन जो हमारा आएगा क्या आएगा? येट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे ही इज पुअर। उसके बाद यहाँ पे आपको बट या येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही अल्दो को देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे ही अल्दो को देखेंगे तो ये अपने लिए जो लेगा कंजंक्शन, ये बट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? येट का, बट का प्रयोग नहीं करना होगा। तो जब भी आपको अल्दो या दो से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो उसको इस तरीका से आप बनाइए। ठीक है, 100% वो सही होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन आपको हम अल्दो या दो से हम देते हैं, उसको आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए। अल्दो या दो पे एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें, दे देगा ही इज पुअर। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, अल्दो ही इज ओल्ड। पुअर पे तो दिए ही ओल्ड, येट या बट या एंड या येट ही इज स्ट्रॉन्ग। मतलब वो यद्यपि वो बूढ़े हैं तथापि वो क्या है? मजबूत है। ठीक है, तो जब आपको अल्दो दिया तो इसके लिए अल्दो के लिए हमारा यहाँ पे ना तो बट होगा ना तो एंड होगा, क्या होगा? येट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब आपके एग्जाम में अल्दो या दो से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको आपको इस तरीका से बनाना है। अगर आपको नो सूनर से पूछे तो उसके लिए देन का प्रयोग करना है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको आपको हम एक एक करके इस वीडियो में बताते हुए चलेंगे। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे कंसेप्ट को लेकर आते हैं। देखिए अब हम जानेंगे यहाँ पे एक और हम लोग का जैसे रूल नंबर आगे जो है, जैसे कंजंक्शन में रूल नंबर आगे एक हमारा जो आता है डबल टू। ठीक है, ये डबल टू जो लेता है अपने लिए सिंगल टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डबल टू जो है अपने लिए क्या आता है? सिंगल टू। ठीक है, और एक चीज़ होता है जैसे डबल टू पे सिंगल टू पे भी हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देगा कि ही इज टू वीक, ही इज़ टू वीक। यहाँ पे टू या डैट प्ले क्रिकेट। चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जब भी आपको डबल टू आएगा ना तो उसके लिए कंजंक्शन सिंगल टू आता है। ठीक है, डबल टू के लिए आपका सिंगल टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जब डबल टू रहेगा तो इसके लिए आपको यहाँ पे देगा डैट का प्रयोग करके, तो ये गलत होगा, ये सिंगल टू का प्रयोग करना उचित होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसी डबल टू को यहाँ पे डबल टू के साथ जो हम लोग सिंगल टू का प्रयोग कर रहे हैं, इसी को हम लोग सो के साथ एक डैट का भी प्रयोग करते हैं, जो हम लोग रिमूवल ऑफ टू में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो जब आपको डबल टू के साथ सिंगल टू आता है उसी तरीका से सो के साथ हमारा यहाँ पे क्या प्रयोग होगा जी? डैट का। ठीक है, जैसे कि यही चीज़ है, जैसे हम बात कर लेते हैं ही इज सो लेजी। यहाँ पे टू या दैट, उसके बाद आपका दे देगा ही कैन नॉट वॉल्क इन
गार्डन, ठीक है जी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दे देता है तो जब आपको सो के साथ क्या आएगा, डेट, टू के साथ क्या आएगा, डबल टू के साथ क्या आएगा, सिंगल टू, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग का सो दिया तो सो के बाद हमारा एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के बाद हमारा जो है यहाँ पे सिंगल टू का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सो जो बदलता है ना तो ये अपने लिए क्या लेता है, डेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब सो रहेगा तो ये अपने लिए डेट का प्रयोग करेंगे, उसके बाकी सेंटेंस जो है ही कैन नॉट वॉक इन द गार्डन, ठीक है। तो जब आपको सो रहेगा तो उसके लिए डेट का प्रयोग करना उचित होगा। अब देखिए इसके बाद जो है अगला कंसेप्ट जो है, जैसे हमारा सेंटेंस में होता है पॉजिटिव के लिए, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप लोग पढ़े होंगे, जैसे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पॉजिटिव, तो इसमें क्या होते हैं कि पॉजिटिव में जब आपको सेंटेंस में एज मिलेगा ना तो ये चीज़ जो है एज के साथ हमारा एज आएगा, ठीक है। एक होता है हमारा सो के साथ भी एज, ठीक है। और ये जो है पॉजिटिव का पहचान होता है जब सेंटेंस में एज सो एज हो तो, ठीक है। तो इसमें जो है इससे पहले इसके बीच में हमारा एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे ये एक एडवर्ब का काम करता है और ये जो है ये आपका एक कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। जैसे कि बात करें कि ही इज एज गुड एज यहाँ पे राम इज, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव नोट नहीं दिया हो तो उसके लिए आप एज का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एज का प्रयोग कीजिए तो वो क्या होगा, सही होगा। अब देखिए ही इज यानी ये जो काम करता है ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम करता है और ये जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर किसका काम करता है, 2 का। तो यहाँ पे ही इज राम इज का ही प्रयोग करना सही होगा। जैसे बात करें कि सीता इज नॉट यहाँ पे शो ब्यूटीफुल एज ही इज कर लेते हैं या हिम कर लेते हैं, क्या कहना सही होगा आप लोग बताइए कमेंट में। जैसे कि यहाँ पे बात करें सीता, तो सीता के बाद जो हमारा यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे शो का प्रयोग है, शो अपने लिए जो लेता है ये एज होगा। अब देखिए ये एक आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ही इज कहना सही होगा ना कि हिम कहना, ठीक है। तो जब भी आपको ये सब्जेक्ट नंबर 1 होता है तो ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या काम करता है, 2 का। तो इस तरीका से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी हम जाने कि डबल टू के साथ सिंगल टू आएगा और सो के साथ डेट आएगा और यहाँ पे एज के साथ ये एज आएगा और सो के साथ भी एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अभी हम यहाँ पे सीखे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग एक बार नोट कीजिए, उसके बाद और भी इससे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम एक एक करके बताते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे अगला कंसेप्ट जो हम लोग का रोल नंबर जो है आपका कंजंक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, इसलिए इसको हम आप लोगों को कंप्लीट इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं और इसको एकदम ट्रिकली भी बताएंगे क्योंकि इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए जब आपको सेंटेंस में एडवर्ब प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, जैसे कि एडवर्ब की बात करें तो किसी भी एडजेक्टिव में जब हम ly लगाएंगे ना तो वो एडवर्ब का काम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी बात करें कि यहाँ पे जब आपको सेंटेंस में हार्डली दे देगा, क्या देगा जी, हार्डली दे, रेयरली दे, बियरली दे, स्कार्सली दे। तो देखिए सबके लास्ट के में हम लोग का क्या मिल रहा है, ly दिख रहा है, ठीक है। तो इन सभी वर्ड जो है ये एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक है। तो जब ये एडवर्ब का काम करते हैं तो ये अगर आपको इस स्ट्रक्चर में है तो इसके साथ आपको डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 भी आएगा, या इस हार्डली स्कार्सली रेयरली बियरली के साथ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 भी आएगा, या इनके साथ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 भी आएगा। जब आपको हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है तो जब आपको हैड आएगा तो वर्ब 3 लेगा, ठीक है। अब देखिए इनके साथ जो है हम लोग मान लेते हैं इसके साथ जो है प्रयोग करें आगे तो इसके साथ कभी भी आपको कोमा का प्रयोग नहीं होगा, ये देन का प्रयोग नहीं होगा, ये देन का प्रयोग नहीं होगा, इन सब का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ जब भी प्रयोग होता है वेन या बिफोर का,
ठीक है। तो इसके साथ जब भी प्रयोग होगा तो वेन का प्रयोग करेंगे और ये एग्जाम में इस पे क्वेश्चन 100% रहते हैं, ठीक है। अब चलिए इस पे हम देख लेते हैं एक एक करके, एग्जाम्पल को भी देखते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि हार्डली डिड ही एंटर्ड हर ऑफिस, यहाँ कोमा लिखा हुआ है, वेन बिफोर हर बॉस स्कॉल्डेड हर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हार्डली के साथ यहाँ पे डिड दे दिया तो डू डॉज डिड अपने बाद कौन सा वर्ब लेता है, वन लेता है। तो यहाँ डिड के बाद इंटर्ड नहीं कहना गलत होगा, इंटर होगा जो V1 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ना जरूरी होगा। देखिए यहाँ पे इंटर्ड नहीं इंटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो डू डॉज डिड अपने बाद वर्ब वन लेता है, उसके बाद हर ऑफिस। यहाँ पे कोमा या देन का प्रयोग आपके एग्जाम में देगा वो गलत होगा। यहाँ पे हम हार्डली या स्कार्सली के साथ जो प्रयोग करेंगे ये आपके लिए वेन का प्रयोग होगा या बिफोर का, उसके बाद आगे का सेंटेंस एडजेक्टिव सही रहेगा, ठीक है। उसी तरीका से अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, रेयरली डोज राखी गेट्स हर यहाँ पे सैलरी वेन या देन सी गोज फॉर शॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब आपको रेयरली देगा तो रेयरली के बाद डू डोज जो है, डू डोज डिड अपने लिए कौन सा वर्ब लेता है, तो ये अपने लिए V1 लेता है। तो यहाँ गेट्स का प्रयोग करना सही नहीं है, यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे जैसे वेन या देन, तो रेयरली के लिए हमारा तो वेन का प्रयोग करना सही होगा, देन का प्रयोग करना गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं, जैसे बियरली हैड द पुलिस, बियरली हैड द पुलिस, तो बियरली के अकॉर्डिंग तो हमारा हैड आया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। अब फिर यहाँ हैड का कौन जरूरत है लाने का, यहाँ पे हैड का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए हैड के साथ हमारा कौन सा वर्ब आता है, V3, तो ये हैड अपने लिए तो वर्ब 3 ले ही लिया, तो फिर यहाँ पे हैड की कौन सी जरूरत है। अब देखिए इसके लिए अगर कंजंक्शन की बात करें तो बियरली के लिए हमारा देन का प्रयोग नहीं होगा, ये आपका वेन का प्रयोग होगा, दे प्रोवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है स्कार्सली, तो स्कार्सली डोज दे एक्सटेंड, ठीक है। स्कार्सली डू डोज डिड अपने लिए कौन सा वर्ब लेता है, V1, तो एक्सटेंड द लॉकडाउन वेन या देन, तो यहाँ पे स्कार्सली के लिए यहाँ पे वेन का प्रयोग करेंगे ना कि देन का। देन आपके एग्जाम में आएगा तो वो गलत होगा, क्या प्रयोग करेंगे, वेन का। उसके बाद द पब्लिक सीक्रेट, ठीक है, तो ये चीज आएगा। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो हम लोग का कंसेप्ट है, अब देखिए यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि यूज ऑफ हार्डली, रियरली, बियरली, स्कार्सली, और यहाँ पे ये स्कार्सली, रियरली, बियरली और इन चीज़ों को बताया है। तो इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, तो वहाँ पे आप वेन या बिफोर का ही प्रयोग कीजिएगा, देन का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो चीज़ पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे लेकर आए हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता रहे हैं कि आप एक रूटीन बनाइए पढ़ाई का, कि आप लोग हर रोज अगर उठिए तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरा आज का दिन जो है वो कल से बेहतर करके रहेंगे, उसको कल से बेहतर किसी भी तरह 1% बेटर करके रहेंगे, तब जाके आपका कोई भी चीज़ में सिलेक्शन होगा, तभी जाके कुछ भी आप सफलता प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। पर डे आप सोने से जब सुबह उठिए तो उस दिन पर डे का आप एक रूटीन फिक्स कीजिए कि हमारा आज का दिन जो है कल से किसी भी तरह बेहतर करना है, और उसी तरीका से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और कोशिश कीजिए कि आप एक टारगेट बनाइए जिसमें आप छोटे से एक टारगेट बनाइए पर डे का, और उसको पर डे उस टारगेट को कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि द सेम, देखिएगा यहाँ पे द सेम दिया है, तो द सेम के साथ हमारा एक डेट भी आता है, द सेम के साथ हमारा एज भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सेम के साथ डेट भी आएगा, एज भी आएगा। तो डेट का प्रयोग जो होगा सेंटेंस के लिए आएगा। जब आपको यहाँ पे डेट के बाद कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो डेट का प्रयोग कीजिएगा द सेम के साथ, लेकिन द सेम के साथ एज का प्रयोग कब करेंगे, जब एगो वर्ड या एगो फ्रेज होगा तब कीजिएगा। जब भी अगर द सेम देगा और डेट देगा तो डेट के बाद आपको सेंटेंस आएगा तो डेट का प्रयोग कीजिए, अगर डेट नहीं आए, अगर वर्ड फ्रेज आए तो सो का प्रयोग कीजिए। चलिए अब देखते हैं इस पे एग्जाम्पल को, एज का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि
लिखा हुआ है कि ही बाउट द सेम शॉर्ट, ही बाउट द सेम शॉर्ट, लिखा हुआ ना द सेम, तो द सेम शॉर्ट एज या डेट आई हैड, तो आई हैड एक क्या है, सेंटेंस है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस है तो एज का प्रयोग करना क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि सीता सो द सेम बुक, सीता सो द सेम बुक। अब देखिए यहाँ पे एज डेट योर्स, तो योर्स क्या है, योर्स एक आपका पोसेसिव प्रोनाउन है जो आपका सेंटेंस नहीं है, वो क्या है, एक आपका पोसेसिव प्रोनाउन है जो एक वर्ड की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज का प्रयोग कीजिए, ना कि डेट का। अभी हम आप लोग को योर्स के बारे में पूरा डीपली इसी वीडियो में अभी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, कि योर्स क्या होते हैं उसको बारे में हम अभी बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सच, तो सच अपने लिए क्या लेता है, डेट भी लेता है और एज भी लेता है, ठीक है। तो सच के लिए डेट का प्रयोग और एज का प्रयोग किस तरीका से करेंगे, तो जब डेट आएगा तो ये कॉज को बताएगा या इफेक्ट को बताएगा, लेकिन एज का प्रयोग जो करेंगे ये कंपैरिजन को बताएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे लिखा हो कि सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन विस्ट एज या डेट नोबडी कुड सॉल्व इट, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके बाद सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके बाद वेस्ट, यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये कॉज को बता रहा है, इफेक्ट को बता रहा है कि इन चीज़ों को करने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेट का प्रयोग कीजिए, एज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको कुड सॉल्व इट, ठीक है। अब देखिए अगला जो है, ऐसे एज जो होता है ये कंप्रेहेंशन को बताएगा, ठीक है, कंपैरिजन। जैसे कि रणवीर सिंह इज सच एज एन एक्टर एज या डेट आई हैव एवर एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सच है, ये सच अपने लिए क्या लेता है, तो ये सच अपने लिए एज का प्रयोग करेंगे, इसके लिए डेट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम जाने इसमें कि यहाँ पे जब सेंटेंस में हार्डली स्कार्सली दे तो इसके लिए हम वेन का प्रयोग करेंगे, और जब आपको सच द सेम के साथ डेट का भी प्रयोग करेंगे और एज का भी करेंगे, और सच के साथ डेट का भी एज का भी प्रयोग करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो हम लोग का यहाँ पे कंसेप्ट है, लिस्ट के साथ शुड आता है। इसमें भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आपको लिस्ट देगा तो इसके लिए शुड का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जब आपको सेंटेंस में लिस्ट मिलेगा ना जी, LEST, तो ये अपने लिए कभी नॉट नहीं लेता है। क्या नहीं लेगा जी, तो नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे लिस्ट के साथ। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिए कि ही वर्कड हार्ड लिस्ट ही विल या शुड फेल, ठीक है। तो इसमें हम देखे हैं कि जैसे ही हमारा यहाँ पे लिस्ट आया तो इसके लिए हमारा विल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, ठीक है। उसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है कि ही वर्क हार्ड लिस्ट, यहाँ पे जो है शुड तो सही है, लेकिन अभी हम बोले कि लिस्ट जो है अपने लिए कभी नॉट नहीं लेता है, तो इसलिए ये चीज जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है यूज ऑफ डेट का प्रयोग ध्यान देते हैं, ठीक है। यूज ऑफ डेट का प्रयोग कहाँ होता है उसको अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूज ऑफ डेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे यूज ऑफ डेट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूज ऑफ डेट जैसे कि हम बात करें सेंटेंस में, आप लोग को नरेशन चैप्टर पढ़ाया गया था जिसमें हम बताए थे मास्टर रूल, ठीक है। क्या बताए थे जी, मास्टर रूल। इस चीज़ को जब हम आप लोग को बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि 3 गो ऐसे सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जी, तो एक होता है आपका असर्टिव, उसके बाद होता है जैसे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे होता है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे, इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, डेट का, ठीक है। उसके बाद आप जो है आपका जो अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा सेंटेंस जी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हमारा कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे किसका प्रयोग होता है जी, तो डेट का। उसके बाद एक सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी जो है जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन हटाएंगे उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, तो डेट का। तो इन तीनों पोजीशन पे जो है हमारा कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट का प्रयोग करना उचित होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे बोल देता है कि ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम
एक गुड वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें नरेशन है। अब इसको जैसे ही बनाएंगे तो इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, डैट का, ठीक है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे ही टेल्स कर लेंगे, ही टेल्स मी, तब क्या करिए जी, यहाँ पे ये डैट का प्रयोग कर लिए। उसके बाद फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, ही इज ए, तब क्या होगा, गुड बॉय होगा। क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस तरीका से इन सभी क्वेश्चन को हम धीरे धीरे बनाते चलेंगे। और जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए भी हम कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसके लिए भी हम कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अभी हम सीखे पूरे यहाँ पे कंजंक्शन के पूरे रूल को, जो आपको A to Z इस वीडियो में हम बताए, ठीक है। अब इसमें जो भी कंसेप्ट बताए हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना कभी पूछेंगे और ना कभी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतना जो हम पढ़ाए हैं, अब इस पे रिलेटेड जैसे आप लोग को हम 200 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बार बार, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस भी कराएंगे, ठीक है। तो चैनल पे आप नए व्यूअर्स हैं तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी दोस्तों का तैयारी हो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नए चैनल पे व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और भी आप लोग के लिए हम वीडियो बनाएंगे। ऐसे आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन रूप से तैयारी करने का, तो आप A1 डिफेंस कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स और आपको और भी सब्जेक्ट का आपको मतलब टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपको यहाँ पे बेहतरीन रूप से तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो आप इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। ये कोचिंग का जो है अभी छपरा में 2 ब्रांच चल रहा है। एक फर्स्ट ब्रांच जो है आपको मतेश्वरी निवास भवन में जो आपको कचहरी स्टेशन है, और सेकेंड ब्रांच जो चल रहा है आपको नीला सिंह डॉक्टर वाला गली जो आपको राजेंद्र सरोवर पोखरा के पास जो आर्या द्रोना क्लासेज में है, ठीक है। तो इन कोचिंग से जुड़िए, जो A1 डिफेंस कोचिंग है इस कोचिंग से जुड़कर, और इस चैनल्स के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि इस कोचिंग से जुड़कर और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए।